सोशल मीडिया और कलेक्टिव वॉइस का क्या परिणाम होता है, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अरावली पर सोशल मीडिया में जिस तरीके से कॉमन पब्लिक ने जो अपना प्रोटेस्ट दिखाया, जो अपना कंसर्न दिखाया, वो भारत सरकार तक पहुंचा है। और इसीलिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। मैं यहाँ कॉपी भी उसकी लगा रही हूँ। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट pib.gov.in पर रिलीज हुई है। इसमें टॉपिक दिया है, केंद्र सरकार संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की रक्षा करेगी, खनन पट्टे प्रतिबंधित करने के साथ साथ संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। और ये कल रात को 24 दिसंबर को 7:12 बजे, रात को 7:15 बजे ये रिलीज हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन को रोकने और इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य पर्वत श्रृंखला की अखंडता को संरक्षित करना है। इन निर्देशों का लक्ष्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है। हमारी सरकार ने ये प्रेस रिलीज करके अपनी इंटेंशन तो अच्छी दिखा दी है कि उनकी भी इंटेंशन है कि इल्लीगल माइनिंग पूरी अरावली में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी ये इंटेंशन इम्प्लीमेंटेशन में तभी बदलेगी जब वो 100 मीटर वाला रूल भी बदलेगा। इस प्रेस रिलीज में सरकार ने ये तो कहा है कि पूरे अरावली में इल्लीगल माइनिंग नहीं करने देंगे, लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है जिसका फायदा इल्लीगल माइनिंग वाले उठाएंगे। इसीलिए सरकार को एक हमारी तरफ से निवेदन है कि लूप होल फाइंड करके क्राइम करने वाले लोग जो इल्लीगल करते हैं, वो कैसे लूप होल फाइंड आउट करते हैं कि आपके इस प्रेस रिलीज और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जब जॉइंटली कोई पढ़े, तो जॉइंटली पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियां जो हैं वो अरावली मानी ही नहीं जाएंगी, और आपका प्रेस रिलीज कह रहा है कि हम पूरे अरावली में इल्लीगल माइनिंग नहीं होने देंगे। अब किसी को अगर इल्लीगल माइनिंग करनी है तो वो 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ी चुनेगा, वहां पर इल्लीगल माइनिंग करेगा, और अगर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो वो ये डिफेंस लेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ी जब अरावली है ही नहीं, तो इल्लीगल माइनिंग का जो आपका प्रोटेक्शन है वो मेरे पर लागू नहीं होता है। अब सरकार ने तो कह दिया कि इल्लीगल माइनिंग अरावली में नहीं होगी, लेकिन अगर अरावली की डेफिनेशन ही कुछ पहाड़ियों पर लागू नहीं होती, यानी वो पहाड़ी अगर अरावली मानी ही नहीं जाएगी, तो ये डिफेंस इल्लीगल माइनिंग वाले लेंगे कि नहीं लेंगे। इसीलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि वो 100 मीटर वाली जो रूल है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आई है, उसको भी आप बदलिए, और उसके लिए या तो आप संसद में कोई बिल पास कीजिए, कोई एक्ट लाइए, अरावली प्रोटेक्शन एक्ट लाइए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर सुप्रीम कोर्ट से ही वो रूल को बदलवाइए। और सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल देगा तो ही पूरी अरावली सुरक्षित होगी। 100 मीटर से नीचे हो या 100 मीटर से ऊपर हो, सारी अरावली तभी सुरक्षित होगी जब 100 मीटर का रूल भी बदला जाएगा। इसीलिए इस प्रेस रिलीज का हम अभिनंदन करते हैं कि सरकार की इंटेंशन अच्छी है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कोई इल्लीगल माइनिंग वाले जो माइनिंग माफिया के बारे में जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी किया है, वो लोग लूप होल का फायदा ना उठा पाए, इसके लिए सरकार ने डेफिनेशन पर भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। इसी तरह एक प्रेस रिलीज लाकर कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियां भी सुरक्षित होंगी, ऐसा भी क्लैरिफिकेशन सरकार ने अगर दिया होता तो और भी अच्छा होता। उम्मीद है कि जैसे कॉमन पब्लिक की आवाज सरकार ने सुनी है और प्रेस रिलीज दिया है, ऐसे ही 100 मीटर वाले डेफिनेशन पर भी क्लैरिफिकेशन सरकार प्रेस रिलीज के माध्यम से जरूर देगी।